आज आज माओं ने, शौहरों बापों ने, शौहरों ने, बीवियों ने इनको हिप्नोटाइज कर दिया गया है कि अपने बच्चे के हाथ में ये शैतानी टोला मोबाइल देना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। जितने भी साल 75-76 साल हमारे मुल्क में हो गए, एजुकेशन के सिस्टम को हम देखें तो हमने किस किस्म के बच्चे पैदा किए हैं। डॉक्टर्स का आजमूदा, तमाम डॉक्टर्स की माओं की फेवरेट, तमाम बच्चों का पसंदीदा। कौन से बच्चे, किसके बच्चे, कहाँ के बच्चे, कौन सी माँ, किसका डॉक्टर, कौन से स्पेशलिटी का डॉक्टर, ये हमें हिप्नोटाइज किया जा रहा है। फीडर, माँ का दूध पिलाना बच्चों पे कितना जुल्म है। अमेरिका ने फीडर बेचने थे, उन्होंने कहा जी माँ का दूध जहर है। जब फीडर बिक गए उन्होंने कहा यार फीडर जहर है। ये वो बंदा था कि जिसने वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी कि बनी इसराइल अपने बच्चों को ज़िबा भी करवाते थे और प्रोटेस्ट भी नहीं करते थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व्यूअर्स, बल्कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व्यूअर्स। ठीक है जी, तो हमने बड़ी ज़बरदस्त ट्राइएड जो है, ट्रायंगल, इस पे अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट को, जो कि पावर का एस्पेक्ट है, जो कि फ़िरौन का एस्पेक्ट है, मेटाफर है, उसको हमने थोड़ा सा ब्रीफली टच किया है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मेरा ये पैगाम है उसमें आप सबके लिए कि यार आप कोई एक चीज़ सिर्फ अपने से ये तय कर लें कि मैंने किसी एक चीज़ को लेकर, डजंट मैटर कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आप री इन्वेंट द व्हील ना करें, रिवर्स इंजीनियर करके शुरू करें, पहला स्टेप उठाएं। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो अमल शुरू करें, अमल पे हम, ये भी हमने पहले बात की थी। क्योंकि मैं ये इकबाल के इस शेर को ना, मैं समझता हूँ ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा हयात है। ठीक है, 3 अशार हैं इकबाल के जिन पे मैं समझता हूँ कि पूरी की पूरी कायनात बंद है। ठीक है, एक है कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। ठीक, सो ये है कथारसिस, जिसकी हमने पहले बात की थी कि फाइंड आउट वेयर आई एम। फिर वहां से मैं चलता है, इकबाल हमें लेके चलता है, वो कहता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। ठीक है, यानी दूसरा उसके साथ ही वो जोड़ता है कि अपने मन में डूब के पाजा सुराग है जिंदगी। सो दैट इज योर फाइंडिंग योर स्किल सेट। बट जो थर्ड है ना, जो एस्पेक्ट इसका, वो कमाल है, वो है यकीन मुहकम। लेकिन वो कहता है कि यार यकीन पक्का होना बड़ा जरूरी है, बट यकीन किला किसी काम का नहीं है, उठा के फेंक दो बार। क्यों? यकीन है ना, अमल पे हम। और अगर अमल और यकीन दोनों हैं, किसी काम के नहीं है, फेंक दो बाहर। क्यों? क्योंकि आगे है मोहब्बत फातह आलम। ये मोहब्बत इश्क नहीं है कि हाय मेरी जान तारे नहीं तोड़ सका तो मर जाऊंगा। ये मोहब्बत है गुफ्तार, किरदार, मुआशरत, मईशत, ये सब चीज़ें उस मोहब्बत के अंदर शामिल हैं। तो कहता है यकीन मुहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में यही हैं मर्दों की शमशीरें, आजकल मुर्दों की हैं। मर गए ऐसे मर्द, पता नहीं कहाँ रह गए हैं बेचारे। तो हमने इंशाल्लाह उनको रिवाइव करना है इंशाल्लाह। बहुत अंधेरे को देखे ना तो ऐसे लगता है कि सिर्फ अंधेरा ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से। तो वहाँ पे मध्यम रोशनी भी जो होती है ना, वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है। लाइट एट द एंड ऑफ द कभी आप देखें लोड शेडिंग जब होती है, रात के टाइम अंधेरा हो जाता है, तो एक छोटी सी, बेशक टॉर्च की रोशनी है या मोबाइल की रोशनी है या इवन माचिस की तीली है, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर। जुगनू याद आ गई मुझे आपकी इस बात पे। जुगनू, जुगनू, ओहो, हाँ, जुगनू रास्ता दिखाता है। वो एक लाइट जो आपने कही अंधेरे में, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। तो हमें लाइट बनना है, और जो लाइट वाला बंदा होता है उसको, वो अंधेरे की परवाह नहीं करता। आप ये देखें कि हजारों लाखों लोग हैं, मॉब है, मॉब के अंदर एक आध बंदा है, ठीक है, एक आध बंदा है जो डिफरेंस क्रिएट कर देता है। बाकी तो एक ही लगे बंदे रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। एक डिफरेंस, पाकिस्तान में एक अब्दुस्तार ईदी थे। उफ, क्या मिसाल दी यार। उस अब्दुस से कोई हजारों नहीं थे, लाखों नहीं थे, एक बंदा ट्रांसफॉर्म कर दिया, टोटल ट्रांसफॉर्म, टोटल ह्यूमैनिटेरियन नेशन, ह्यूमैनिटेरियन के मतलब उसने उस एक्सीलेंस ली उस एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कि दुनिया ने उसको माना। और उस बंदे को कोई परवाह नहीं थी कपड़े मैंने कैसे पहने हुए हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं, कि गंदी ये गलीज से नालों के अंदर उतरता है, क्या करता है क्या नहीं करता। हत्ता कि अफसोसनाक बात यह है कि उनके घर में डाका भी पड़ गया था,
हाँ जी कि उनका तो, लेकिन उसके बावजूद उस बंदे को कोई परवाह नहीं थी। ये है वो जुनून, ये है वो जज्बा। और जब जज्बा सादिक होता है तो कहते हैं ना, कच्चे धागे से बंधे सरकार चले आएंगे, ये वो जज्बा वाला सिलसिला। जनून तो हिम्मत जी ना हार। तो अच्छा, हमारा आज जो है ट्राई 8 को हम आगे लेकर चलते हैं। जी। आपके फेवरेट दोस्त का नाम हम लेते हैं, दोस्त करेक्टर। मैं तो फेवरेट करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, मिस्टर हामान। हामान, हामान वैसे ये हामान जो है ना मेरे फील्ड से बहुत मिलता जुलता है। एक्चुअली हम दोनों का कॉमन ये बनेगा, कॉमन फ्रेंड है ये। मेरा थोड़ा सा हिस्टोरिक या थोड़ा आप पुरानी historic, हाँ। कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आपका जो है ना वो माइंड साइंसेस के हिसाब से आज के हिसाब से बड़ा प्रिवेलेंट है बड़ा हमारा। प्रेवलेंट है। हामान को बेसिकली हम बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर सके, कुरानिक हामान को। हामान से अल्लाह क्या हमें बता रहे हैं? हमने ये समझा कि वो आर्किटेक्ट था, कोई इंजीनियर था, एंड दैट्स इट, के फिरौन ने उसको कहा एक टावर बना दो। तो हामान बहुत ही पैराडाइम ही एक डिफरेंट थी, एक बहुत ही डिफरेंट बंदा था। डायमेंशन ही हो रहा ये है। एक्चुअली डेमी गॉड था या गॉड फादर कह लें उसको, थिंक टैंक था। ये वो था कि जिसने वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट की, वो सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम रन किया। बनी इसराइल में एक भी रिवोल्ट नहीं होती। वो जैसे अगर मैं आज के दौर में कहूँ तो वो उस जमाने का SEO था या SMO था, सोशल मीडिया या सोशल सर्च इंजन था। बिल्कुल, सोशल इन्फ्लुएंसर आजकल लोग कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर था। मोटिवेशन। तो वो बंदा था कि जिसने वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी कि बनी इसराइल अपने बच्चों को ज़िबा भी करवाते थे और प्रोटेस्ट भी नहीं करते थे। ऐसे कमाल किया। कमाल है। हम समझते हैं कि वो बहुत पुराने पत्थर के ज़माने के, जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वही हामान का कैरेक्टर आज हम देखें, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखें, वर्ल्ड लेवल के ऊपर देखें, या घर के आसपास देखें, हमारे यहाँ बड़े लेवल के ऊपर भी प्रोपेगेंडा के कंसेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है, आपको मजबूर किया जाता है उस चीज़ के ऊपर। जैसे हमारे यहाँ देसी घी होता था और एक वक्त आया कि हमने डालडा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। माँ का दूध पिलाना बच्चों पे कितना जुल्म है। अमेरिका ने फीडर बेचने थे, बस उन्होंने कहा जी माँ का दूध जहर है। जब फीडर बिक गए तो उन्होंने कहा यार फीडर जहर है, फीडर ठीक है ना। तो ये सारा काम जो है, जो माइंड इंजीनियरिंग का काम है, जिसमें उसने एजुकेशन के ऊपर काम की, आज के हिसाब से समझें तो इसमें एजुकेशन है, पूरा एजुकेशन का सेक्टर, मीडिया है इसके अंदर, और इसमें रिलीजियस क्लर्जी भी है, रिलीजियस सारी चीज़ें ये इकट्ठी करें तो हामान का कॉन्सेप्ट सामने आता है। और सिर्फ ये नहीं है, मैं इसमें आपको ना आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आप जानते हैं हिप्नोसिस क्या चीज़ है? अगर मैं आपसे पूछूं, व्यूअर्स और बच्चे जो आप बैठे हैं, अगर आपने से कोई बताया हिप्नोसिस क्या है, हाउ डू यू डिफाइन हिप्नोसिस? तो बताएं ना, आप खुद ही, आपका सब्जेक्ट है। मेरा सब्जेक्ट है, मेरा इम्तिहान मैं खुद ही पास करता हूँ। अच्छा, हिप्नोसिस की बड़ी सिंपल डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग, हर वो चीज़ दैट यू हैव एक्सेप्टेड, जिसको आपने कबूल कर लिया है विदाउट क्वेश्चनिंग, बगैर उस पर सवाल उठाए, इज कॉल्ड हिप्नोसिस। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ हिप्नोसिस। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। डॉक्टर्स का आजमूदा, तमाम डॉक्टर्स की माओ की फेवरेट, तमाम बच्चों का पसंदीदा, कौन से बच्चे, किसके बच्चे, कहाँ के बच्चे, कौन सी माँ, किसका डॉक्टर, कौन से स्पेशलिटी का डॉक्टर, ये हमें हिप्नोटाइज किया जा रहा है। ये है माइंड कंट्रोल। ठीक है, हम समझते हैं कि यार शायद हिप्नोटिस्ट का काम ये है कि वो मुझे पहले सुलाएगा फिर कहेगा। आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, जिसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा कुरान, इसकी हाइट है। ठीक है, हाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मैंने। हिप्नोसिस दो तरह का है, एक कोवर्ट है, एक ओवर्ट है। मतलब मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो एक वो है जिसमें आंखें बंद करो, लेट जाओ, बज़ाहिर आपको मैं हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है जितना वो वाला है कि जिसमें मैं ये आपसे बातें करते करते ये कहूँ कि यार तमाम डॉक्टर्स की रिसर्च ये कहती है। आजकल एक नई रिसर्च हार्वर्ड में हुई है नहीं हुई है किसी को नहीं पता, कोई चैलेंज नहीं करेगा। इसको मैं लेके चलता हूँ दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस जिब्राइल से जोड़ता हूँ। हदीस जिब्राइल क्या है? सवाल। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? सवाल में आधा इल्म है। हमें सवाल पूछना बंद कर दिया गया, राइट। सो हिप्नोसिस जो है वो सवाल ना पूछने की सजा है, जुर्म ज़ईफ़ी है वो। ठीक है, कि यार ये कौन से डॉक्टरों की बात कर रहा है। सो ये जो माइंड कंट्रोल जब थ्रू लैंग्वेज पैटर्न्स किया जाता है, ठीक है,
मैं इसकी ना एक बड़ी क्लासिकल स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। मिल्टन एरिक्सन एक पिछली सदी का वन ऑफ द बेस्ट हिप्नोटिस्ट एवर। अच्छा, मिल्टन एरिक्सन कभी भी किसी को सुला के, या बहुत कम ऐसे किस्से कहता अच्छा चलो लेट जाओ, आंखें बंद करो या बैठे, वो उसके खिलाफ ना एक पूरी मुहिम चली कि ये कोई, और वो था पोलियो ज़दा, सो व्हील चेयर पे रहा सारी ज़िंदगी, ठीक है। तो उसके बारे में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो है ना, ये कोई कल्ट डेवलप कर रहा है। तो उसके खिलाफ जूरी बैठी अमेरिका में पूरी, वो 28-27 लोगों की जूरी थी, ठीक है। और उस जूरी ने फैसला देना था और डिसीजन हो चुका हुआ था कि मिल्टन को सज़ा हो जानी है, ठीक है। अब मिल्टन साहब, और ये यूं था, वो यूं करके चलता, मतलब उसकी व्हीलचेयर पे भी यूं बैठता था वो, स्टीवन हॉकिंग्स की तरह ना, एक साइड पे गर्दन उसकी लटकी होती है। उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे। तो वो आता है और आके वो ज्यूरी से सिर्फ 3 मिनट ओवर्ट हिप्नोसिस पे बात करता है, मतलब उनको सिर्फ अपनी लैंग्वेज पैटर्न से उनके साथ बात करता है। एंड जो 26:1 उसके खिलाफ फैसला होना था, वो 26:1 उसके हक में फैसला हुआ। जबरदस्त। ये है पावर ऑफ माइंड कंट्रोल, ठीक है, जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। और हम इसे मरूबियत भी कहते हैं। वो जो हमान का जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं ना, वो एक्चुअली ही वाज अ हिप्नोटिस्ट। उसने पूरे के पूरे बनी इसराइल को मस्मराइज कर दिया, हिप्नोटाइज कर दिया, ये मानने पर कि अपना बच्चा मरवाने में ही तुम्हारा भला है। बिल्कुल ऐसे। आज माओ ने, बापों ने, शौहरों ने, बीवियों ने, इनको हिप्नोटाइज कर दिया गया है कि अपने बच्चे के हाथ में ये शैतानी टोला मोबाइल देना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मैं सिंपल कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वो मर्डर शी रोट एक ड्रामा हम लोग बचपन में देखा करते हैं, तो ये मर्डर दे ऑल राइटिंग। आप बच्चे का जहनी मर्डर कर रहे हैं। सर मैं एक रिसर्च आपको बताता हूँ, सॉरी, ये मेरा बड़ा पैशनेट टॉपिक है, व्यूअर्स माइंड कंट्रोल, तो मैं इसलिए इसके ऊपर जो है ना वो खुल के ज़रा ज़्यादा बात करूँगा। एक रिसर्च कीजिए उन्होंने हार्वर्ड में, ठीक है। मैं भी आप कहेंगे यार जाके फाइंड करो भाई ये कहाँ रिसर्च की बात है, ठीक है। और एथलीट्स पे रिसर्च थी। वो रिसर्च इन्होंने की कि जो एथलीट्स फर्स्ट सेकंड आते हैं उनकी ब्रेन स्कैन किए गए और देखा गया कि यार ये ऐसा क्या करते हैं, इनकी ब्रेन में ऐसा क्या हो रहा है उन एथलीट्स की निस्बत जो चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे आते हैं, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे। तो इन्होंने देखा कि जो फर्स्ट सेकंड वाले एथलीट थे ना, उनकी ब्रेन में एक मसल स्पेसिफिकली यूं बड़ा था। अच्छा, वो जो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे वाले थे, उनके वहां पर मसल वीक था, पांचवें, छठे वाले के खिला था, मसल था ही नहीं, डेवलप बना हुआ मसल था। सो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उन 6 लोगों को, जो सॉरी 8 लोग थे, उन 8 लोगों में से जो टॉप 2 छोड़ के जो बाकी 6 थे, उन्होंने उस स्पेसिफिक मसल की डेवलपमेंट की मेंटल एक्सरसाइजेस करानी शुरू की। 6 महीने उनकी वो मसल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया। 6 महीने बाद उनको 6 मुख्तलिफ रेसों में भगाया गया, ठीक है। एंड दे वन all 6 of them won their races। ठीक है। सो एवरीथिंग is through mind। That can be, and it's a muscle, it can be developed। अभी ये देखें, जैसे हमने पिछले जितने भी साल 75-76 साल हमारे मुल्क में हो गए, एजुकेशन के सिस्टम को हम देखें तो हमने किस किस्म के बच्चे पैदा किए हैं। ये भी एक हिप्नोटिज्म की मिसाल है, बिल्कुल मिसाल कि कोई डिस्कवरी नहीं, कोई क्रिएटिविटी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए, और हम मुसलसल स्लेव्स पैदा किए चले जा रहे हैं। माँ बाप भी खुश हैं, फीसें भी बड़ी जबरदस्त हम दिए चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखें, अगेन वही बात, हमने क्वेश्चन नहीं किया कि यार ये एजुकेशन सिस्टम तो भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बनाया था ताकि उनको गुलाम चाहिए थे, रोबोट्स चाहिए थे। वो चार्ली चैपलिन, याद होगा उसकी एक वो मूवी थी कि चार्ली एज अ मैकेनिक इन अ वर्कशॉप, वो इन अ फैक्ट्री, वो बैठा हुआ ठक 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 ठक, टाइम उसका वही था, तो हमने सब वही ठक 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 ठक। इसीलिए हम फेज आउट होते चले जा रहे हैं। हमें डिक्टेट्स ऑफ द टाइम पता नहीं, नब्ज के ऊपर हमारा हाथ नहीं है। और वो जो हमने शुरू में बात की कि हमें पता ही नहीं हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, वो इसीलिए नहीं पता, वो इसीलिए नहीं, क्योंकि हमने ज़हनों को गुलाम कर दिया। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, इसी के ऊपर हम कल मजीद बात करते हैं। और फिर हम ट्राइएड बड़ा ही क्लोज टू माई हार्ट भी है, और कर्नल साहब का तो टॉपिक है। तो इजाज़त लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।